अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले आज की प्रमुख खबरें। नगरीय निकाय के चुनावों के नामांकन के अंतिम तिथि के दिन कलेक्ट्रेट में रही भारी भीड़। सभी दलों के प्रत्याशी कर रहे हैं चुनावी जीत का ऐलान। बच्चों को बाल यौन शोषण तथा पास्को एक्ट के बारे में किया गया जागरूक। चुरहट बाईपास पर ट्रैक्टर पलटा, 3 घायल, 1 की दर्दनाक मौत। और कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में मनोज पुष्प ने कोचिंग संचालकों से की चर्चा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अधिवक्ता परिषद का प्रांतीय अधिवेशन आज 2 बजे से होटल लैंडमार्क में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर परम सम्माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता माननीय प्रशांत सिंह, माननीय श्री जी भरत कुमार सहित अधिवक्ता संघ के सदस्य उपस्थित रहे। अधिवेशन के दौरान औपचारिक स्वागत के बाद उद्बोधन का सत्र शुरू हुआ, जिसमें सभी ने अपने विचार रखे। आइए दिखाते हैं आपको इसके कुछ अंश। से आप लोग भी रीवा में पहली बार हो रहा है। इस विंध्याचल में रीवा नगर के लैंडमार्क होटल में प्रारंभ हो चुका है। इसका उद्घाटन प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जी द्वारा एवं अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन और अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 2 दिवसीय अधिवेशन में अनेक अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा होगी और प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता बंधु सम्मिलित होने के लिए रीवा पहुंचे हैं। उनका रीवा के अधिवक्ताओं द्वारा, परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से आ रहे आम के शहर में इन दिनों भारी मांग है। आपको ले चलते हैं मंडी की ओर, जहां आमों की वैरायटी देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इस बार रीवा जिले में आम की पैदावार ना के बराबर हुई है और जहां थोड़ी बहुत हुई भी, वहां आंधी और पशु पक्षियों ने उसे नष्ट कर दिया। हालांकि इस साल आम की फसल यूपी में भी कम है, लेकिन यूपी के आम लंगड़ा और दशहरी आम इस समय रीवा वासियों का स्वाद बना रहे हैं। हर थाली में आज यूपी का ही आम नजर आ रहा है। इस संबंध में हमने आम व्यवसायी से बात की, क्या कहना है उनका, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश आम लखनऊ, सीतापुर, मलियाबाद, इन क्षेत्रों पे ही आम बचा इस साल, क्योंकि आम की पैदावार अपने क्षेत्र में 25% कुल थी। अब यूपी के जो आम है इस समय पूरे देश में जा रहा है, और खासकर दशहरी। और कौन सा है आम? दशहरी के अलावा आम तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे लंगड़ा है, फजली है, आपूस, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन जो फेमस आम है वो है लखनऊ, वो है दशहरी। खाने में भी स्वादिष्ट, और मान लीजिए उसको आप 4 दिन भी रख लेंगे तो भी आम नहीं खराब होता है। दशहरी में क्वालिटी होती है। इसमें दशहरी की भीड़ लगी हुई है जी। अब देख रहे हैं आप, करहिया मंडी में लोग लूटे जा रहे हैं और कोई ज़्यादा रेट नहीं है। कोई भी फल, किसी भी प्रकार का फल लेने जाएंगे 50, 60, 70, 100 रुपये से नीचे नहीं है। एक आम ही ऐसा है जो 40 के रेट, 50 के रेट माल बिक रहा, इसलिए ये दशहरी की लूटा मारी चल रही है। लखनऊ का माल? जी हाँ, उत्तर प्रदेश गंगा किनारे जितने भी फसल हो रही है गंगा। बाईपास चौराहे के पास पलटा ट्रैक्टर, 3 घायल, 1 की दर्दनाक मौत। घटना के संबंध में मृतक नीलम साकेत के भाई ने बताया कि कंचनपुर से गढ़ी जा रहे थे। चुरहटा बाईपास के पास जब पहुंचे तो ट्रैक्टर के सामने मवेशी आ गए, जिन्हें बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पलट गया। इस दौरान उन्हीं के परिवार के 3 अन्य लोग घायल हो गए, जबकि बहन की मृत्यु हो गई। और मृतक का क्या नाम है? नीलम साकेत, मेरी बहन है जो खत्म हो गई है। कितने लोग थे ट्रैक्टर में? हो गया हमारी 2 बहन, बनौरी और मैं, और एक हमारे साथ रहता। बहन का क्या नाम है? बहन का नाम है शीला साकेत, बनौरी का नाम है दिवलेश साकेत, और जो बहन हमारी नहीं रह गई उनका नीलम साकेत। तो 3 लोग घायल हैं अभी? हाँ, अभी हम लोग 3 लोग। कहाँ के रहने वाले हैं? गाड़ी के रहने वाले, दाढ़ी के रहने वाले। दाढ़ी थाना? चुराटा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ट्रैक्टर से? अपने बहन के यहाँ से अपने घर जा रहे थे।
कहाँ, किस गांव से? कंचनपुर से दाढ़ी जा रहे थे। कंचनपुर से दाढ़ी जा रहे थे। ये घटना कहाँ पर हो गई? ये घटना अपना धर्म कांटा से पास में हुई है, बाईपास धर्म कांटा जो है। कैसे हो गया ये घटना? और अचानक सामने से मवेशी आ गया, उसको बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पलट गया। हाँ, ट्रैक्टर आने से होकर गिर गया। क्या बजे की घटना है कल? ये कल लगभग 10:30 से 11 रात में। और अब खबर चुनावी समर की। आज नगरीय निकाय के चुनावों में नामांकन की अंतिम तिथि थी। इस वजह से कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज पूरे दिन हलचल रही। सभी दल अपने को आगे और दूसरे को पीछे बता रहे हैं। महापौर से लेकर पार्षद तक प्रत्याशी चुनाव रण में उतर चुके हैं। इन सब के बीच अब इस बात का लक्ष्य है कि कौन कुर्सी पर बैठेगा। सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी दल यानी भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी अपने रथ पर सवार होकर चुनावी रण में निकल चुकी है और अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। काम किया है, हम सबको पूर्ण विश्वास है। हमारी सरकारों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में आप इस बार जीत रहे हैं। बिल्कुल जीतेंगे। हमारी इतनी बड़ी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ बूथ में काम कर रहा है। वहीं शिवसेना का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है। क्या कह रहे हैं शिव सैनिक, आप भी सुनिए। नगर निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार और आम जनता के प्रति गलत निर्णय पारित किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार द्वारा और नगरीय सरकार द्वारा, वो जनता के विरुद्ध है। जैसे कि पानी की एकदम से अचानक वृद्धि कर दी गई, 50 रुपये से सीधे 175 रुपया हो गया है। इसी तरह से कचरा व्यवस्था उठाने की व्यवस्था में महंगाई मतलब ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। हर जगह जहाँ जहाँ देखो चारों तरफ नगर निगम आम पब्लिक से ज़्यादा वसूली कर रही है। चारों तरफ नगर में कचरा व्याप्त रहता है। नंबर 1 की श्रेणी के लिए लाने के लिए पूरे रीवा में व्यापक पैमाने पर खर्चा किया जाता है और उस खर्चे को भ्रष्टाचार के रूप में सिद्ध होते हैं। लेकिन नगर निगम रीवा आज भी वहीं है और कोई इसमें सुधार किसी दिख नहीं है। हमारा मुद्दा रहेगा पानी में जो वृद्धि हुई उसको फिर कम किया जाए और सफाई की व्यवस्था सही की जाए। रीवा के चारों महानगर बनाने के लिए रीवा के में 4 ऐसे बड़े पार्क डेवलप किए जाए जो वास्तव में रीवा को महानगर बनाएंगे। हर 5 वार्ड की और स्थित में एक सुंदर पार्क का निर्माण किया जाएगा और रीवा को LED लाइटों से चारों तरफ ढक दिया जाएगा और सौर ऊर्जा के यहाँ पे व्यापक पैमाने का प्रयोग किया जाएगा। जितना ज़्यादा हमारी बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भ्रष्टाचार को खत्म करके जनता की सेवा करने की बात करते हुए रण में उतर चुकी है। क्या कहना है कांग्रेस के नेताओं का, आपको सुनवाते हैं। देखिए, रीवा के बहुत से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो है पानी। 125 करोड़ से ऊपर रीवा में जनता का पैसा पानी में खर्चा हुआ और रीवा के जो विकास पुरुष थे उन्होंने 10 साल से ये कहना शुरू किया था कि हम मीठा पानी देंगे, मीठा पानी देंगे, मीठा पानी देंगे। रीवा की हर शहर, हर वार्डों में भली गंदा जहरीला पानी आता है। अगर रीवा की जनता ने रीवा के सेवक को एक बार महापौर बनाया और 45 वार्डों में हमारे पार्षद बने, तो मैं आपको बताता हूं कि पानी की ऑडिट कराएंगे और जिस तरह महानगरों में 7 दिन 24 घंटे पानी आता है, ऐसा शुद्ध पीने वाला पानी 7 दिन 24 घंटे रीवा में उपलब्ध होगा। पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो रीवा में KK स्पंद के द्वारा 214 करोड़ का सीवरेज का काम किया गया और वो कंपनी डिफाल्टर थी जिसका हम लोगों ने विरोध किया था, हमारी कांग्रेस पार्टी हमारे पार्षदों ने विरोध किया था। उसने 120 किलोमीटर की शहर की सड़कें खोली। वो जो शहर की सड़कें बनी थी वो टैक्स पेयर के पैसे की है, न कि किसी के पैसे की है। और उन सड़कों का जो खोला गया है उसके उनकी मरम्मत कराई जाएगी, उनको बनवाया जाएगा और जिन लोगों के द्वारा जिन ठेकेदार द्वारा ये तय की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई। इधर BSP भी अपने आप को कम नहीं आंक रही। अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों को सुविधा देने की बात कहते हुए क्या कह रहे हैं इनके नेता, आइए आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और अतिक्रमण, मतलब कई सारी समस्याएं हैं। मुद्दा तो सबके वही है। देखना ये है कि कौन कितनी इच्छा शक्ति के साथ इसमें आते हैं। बात तो सब करते हैं, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग इतने काम अभी तक कर रहे हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करते हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा है ये जो खुली नालियाँ, रोड और शिक्षा के लिए देख रहे होंगे कि नगर निगम का अधिकार है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। तो हम लोग जो हर वार्डों में शिक्षा के लिए ट्यूशन, बस्तियों में ट्यूशन की व्यवस्था करने वाले हैं और जो नगर निगम की जो स्कूल है और जहाँ तक हम लोगों का चलेगा, बस चलेगा, उन शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करेंगे। जनता जितना समझ रही है, जनता मतलब आपकी बातों को समझेगी, जो आप
लेके जाना चाहे तो उनके सामने प्रस्ताव, क्या आप मानते हैं कि आपकी जीत निश्चित होगी? जनता क्या है, हमारे पुराने काम को भी देखेगी। आपने देखा होगा कि जो रीवा में अवैध वसूली होती है अतिक्रम, उसके संबंध में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो जनता तो ये भी देख रही है और निश्चित रूप से पावर में आने के बाद हम निश्चित रूप से जो अवैध वसूली, किसी भी तरह की अवैध वसूली है वो। चुनावी जंग में जिस नई पार्टी का आगाज हुआ है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अपनी सत्ता बनाने के बाद अब छोटे शहरों की ओर रुख कर रही है। क्या कहना है आम आदमी पार्टी का, सुनिए। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आज ये दीपक सिंह सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये रीवा का आम जनमानस, जो रीवा का आम आदमी है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का है, वो चुनाव लड़ रहा है। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि रीवा में नगर निगम में चले जाइए, किसी भी चीज़ का पंजीयन कराना हो, किसी भी चीज़ पर हर जगह पे कमीशन खोरी चलती है। उस कमीशन व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने झाड़ू उठाया है और इसकी हम सफाई करके रहेंगे। और आपने जिस तरह से देखा है कि रीवा के अंदर चाहे सीवर लाइन का घोटाला हो, चाहे रीवा के अंदर स्ट्रीट लाइट का घोटाला हो, चाहे रतहरा चौराहा रोड की बात हो और चाहे नदी नालों की बात हो, हर जगह इन्होंने 20 साल से सिर्फ खाने का काम किया है। तो हमारे जो मेन मुद्दे हैं कि 20 साल में तो एक बच्चा पैदा होके जवान होके बड़ा भी हो जाता, शादी की उसकी उम्र हो जाती, नौकरी की उसकी उम्र हो जाती है, पर ये यहाँ की रोडें अभी तक बन नहीं पाई हैं क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा है। तो मेरा जनता से निवेदन है कि आदमी सबको बार बार देखता है, कहते हैं ना लोकतंत्र में एक बार मौका, 2 बार मौका, 3 बार आप मौका दिए, आपने उनको पूरी तरह से देख लिया और पनप लिया है कि कैसे हैं वो लोग। अब इस बार आम जनता की सरकार, आम आदमी की सरकार बननी चाहिए शहर के अंदर, यही मेरी जनता से भी निवेदन है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के नेता भी अपने को कम नहीं आंक रहे हैं और सत्ता की दौड़ में शामिल हैं। उनके नेता भी अपनी ओर से वादे कर रहे हैं। फिलहाल नामांकन दाखिल हो चुके हैं और नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त। अब कुर्सी किसे मिलती है ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। फिलहाल आप देखिए रीवा 24 का चुनावी खबर का विशेष बुलेटिन। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कोचिंग संस्थान संचालकों से युवाओं के करियर के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले का युवा प्रतिभा और ऊर्जा से भरा हुआ है, आवश्यकता है उसे सही समय पर सही दिशा दिखाने की। युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलने पर ही वे विकास की सही राह चुन सकेंगे। युवाओं को आगे बढ़ने और सुनहरे भविष्य के निर्माण में जितने अवसर हैं, उतने ही अवसर उन्हें गलत दिशा में ले जाने के लिए भी होते हैं। कोचिंग क्लास संचालक युवाओं को उनके करियर के संबंध में उचित मार्गदर्शन दें। युवाओं के मन में यदि किसी तरह का संशय है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि युवावस्था में जोश अधिक होता है, जिसके कारण कई बार युवा नासमझी के कदम उठा लेते हैं। कई प्रतिभाशाली युवा एक छोटी सी गलती से अपना पूरा करियर बर्बाद कर लेते हैं। हमें युवाओं को सही दिशा में कदम बढ़ाने की सलाह देना चाहिए। आज हम लोगों ने कोचिंग संचालक और जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं जो बच्चों की मदद करते हैं उन सभी की मीटिंग बुलाई थी, उनसे बात भी किया है और इसके बारे में उनको ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों से संवाद बनाए रखें और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि बच्चों को कोई गलत दिशा में भ्रमित कर सके। उनके द्वारा बच्चों के साथ बातचीत की जाएगी और हम लोग को कोशिश ये है कि वातावरण जो है वो अच्छा बना रहे। ज़िले में जो भी इसके संबंध में समझाइश और किसी भी तरह के गाइडेंस की आवश्यकता हो तो हमने और एसपी साहब ने अपने मोबाइल नंबर्स भी शेयर किए हैं ताकि बच्चों से किसी भी तरह का कोई सोशल मीडिया में चीज़ों को देख के और आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई गलत कदम नहीं उठाए। पूरी तरह से हम और एसपी साहब इस में लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी भ्रम है वो दूर हो जाएगा और किसी भी तरह का कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट किसी भी बच्चे के साथ नहीं होगा। रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बच्चों को बाल यौन शोषण तथा पॉक्सो एक्ट के बारे में किया गया जागरूक। महिला बाल विकास द्वारा संचालित बाल भवन कार्यालय पीली कोठी में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले महिला बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा बाल यौन शोषण तथा पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। इस दौरान सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग आशीष द्विवेदी ने शासन द्वारा बालकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं से संबंधित जानकारी दी। वहीं महिला अपराध प्रकोष्ठ प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी ने बच्चों को गुड टच व बैड टच के बारे में बताया तथा उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें और उससे अपने अनुसार हर विषय हर बात करने की कोशिश करें ताकि वो आपके साथ हर बात के लिए सहज हो। बच्चे को विरोध का तरीका भी सिखाया गया ताकि उनके साथ कुछ गलत हो तो वो विरोध करने का साहस जुटा सके। उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि उसके हर कदम पर आप उसके साथ हैं। यही जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स भी बच्चों को बाल यौन शोषण से बचाव के बारे में जरूर जानकारी दें। इसके लिए पहले पेरेंट्स को जागरूक करना होगा। ये बच्चों को पॉक्सो एक्ट से संबंधित उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए जो उनके प्रति शोषण या छेड़छाड़, हरासमेंट बच्चों के प्रति 1 से लेकर 18 साल तक के जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए भारत सरकार ने पॉक्सो एक्ट बनाया है। इसी की जानकारी दी गई। गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया है और उनको अपने जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उससे अगर उनको निवारण के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर भी बताया गया जिससे वो डिप्रेशन में ना आए। और कोई समस्या होती है तो पुलिस के पास भी 100 नंबर और चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। इस बारे में जागरूक किया गया और उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। उनको कुछ लक्ष्य के बारे में बताया गया कि अगर आप लाइफ में कुछ एम रखते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस बारे में और स्वास्थ्य के बारे में साफ सफाई, पेड़ लगाने, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति से बचाव के लिए इन सब के बारे में जागरूक किया गया एवं पुलिस का सहयोग करने के लिए बाल मित्र योजना के बारे में बताया गया। और यही इसी सब में रीवा शहर में अपराधों को कम करने के लिए बच्चों को बाल मित्र योजना से जोड़कर उनका सहयोग अपेक्षित है। इस हेतु उनको जागरूक किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।